हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसफ फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 11 बज गए हैं और अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मैं छील रही हूँ अदरक लहसुन प्याज, क्योंकि आज बन रहा है घर में मटन। तो बस उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ और आज ही मैं लेट हुई। तो लेट हुई इसलिए हुई क्योंकि नाश्ता करने के बाद जो है ना हम लोग चले गए थे अपने घर, क्योंकि ठेकेदार ने बुलाया था, इनको कॉल किया था कि आ जाओ। क्योंकि हमने क्या जो नक्शा था वैसे तो ऐसा रहता है, नक्शे में जो रहता है वो बनाते रहते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बताने का। लेकिन हमने जो नक्शा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर दी है ना, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताना पड़ती हैं। तो उन्होंने वही खिड़की दरवाजे के लिए बुलाया था कि किस साइड रखना है, तो बस वही बताने गए थे। और खिड़की और 2 चौखट का भी हमें ऑर्डर लगाना था, तो वो भी हमको पूछना था मतलब कितने बाई कितने की लगेगी। तो बस वही सारा काम करके आए हैं। तो ऐसा होता है अक्सर कि जब हम नक्शा बनाते कुछ जगह नहीं भी होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है। और वैसे हमने नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा कि हमें जो चीज़ें हैं वो चेंज करना पड़ेंगी। तो नक्शा जब बनवाया था तब ऐसा सोचा था कि जो नक्शे में बन गया वैसा ही बनेगा, लेकिन जब आप लोग साथ शेयर किए तो आप लोगों ने भी काफ़ी मतलब बताया कि जी गलत है ये ऐसा करना। क्योंकि देखो उस टाइम पर अलग दिमाग चल रहा था कि ऐसा नहीं, ऐसा करना ऐसा। फिर चीज़ जैसे जैसे चीज़ें देखते जाते हैं, जैसे काम करते जाते हैं, फिर और आता जाता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। और फिर कुछ आप लोगों ने ही बोला तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं ये फिर गलत हो रहा है, ऐसा करो सही रहेगा। तो वैसे ही हमने चीज़ें चेंज की है, तो आप लोग देखना और बताना अब कैसा है। तो बस वही बता के आए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस मैं आई और जैसे बस यहीं पर बैठ गई, क्योंकि एकदम से, क्योंकि 4 व्हीलर से जाते हैं तो भी गर्मी लगती है, लेकिन इतनी लगती। लेकिन अभी हम बाइक से गए थे, तो बाइक से तो मतलब ये समझ लीजिए कि सूरज बिल्कुल माथे पे लगता है, तो बहुत ज़्यादा। और इन चूड़ियों के लिए ना मुझे ना सबने टोक दिया तो ये तो कह रही थी आज तो चूड़ी पहन ली, इतने दिनों बाद आज चूड़ी पहन ली। क्योंकि चूड़ी पहनती नहीं हो ना, कंगन ही ज्यादा पहनती है, मैं कड़ी डाली रहती हूँ बस एक एक चूड़ी। तो इतने दिनों बाद चूड़ी की आवाज आ रही है। मम्मी पहनती थी, है ना मेरी अम्मी इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनती थी, 6 6 चूड़ियाँ बस। फिर उनकी एक आध टूट के 3 3 4 4 डली रह जाती थी, फिर जाके वो चेंज करती थी। और उनको चूड़ियों का ही था, वो चूड़ी पहनती थी सिर्फ। और मेरी सास कंगन पहनती थी, उनको चूड़ियों का नहीं था, वो सिर्फ एक एक चूड़ी डालती थी। जैसे कंगन पहन लिया उसके साथ एक चूड़ी इधर एक चूड़ी उधर डाल देती थी। उनका सोचना ये था कि कंगन के साथ कांच जरूरी है, मतलब पहनना। तो ऐसा था उनका। तो वो मुझसे ही बोलती थी कि कांच की चूड़ी साथ में पहना कर, या फिर कड़े पहनो तो कांच के हो। तो इस तरीके से तो मैं पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं वाले पहन लेती हूँ आर्टिफिशियल वगैरह, तो उसके साथ चूड़ी नहीं लगी, क्योंकि चूड़ियों के लिए मुझे डर लगता है कहीं टूट ना जाए, इसलिए। चलो फाइनली इस बार तो पहन ली तो चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, और यहाँ पे ये मटन रखा है धुला हुआ, और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, क्योंकि जिससे सीटी लगा के मैं ना जल्दी गला लूँ। क्योंकि वैसे तो मेरा भगोने में बनाने का प्लान था, लेकिन अब मैं चली गई थी ना, इसलिए अब थोड़ा लेट हो गई। तो फटाफट से बनाती हूँ कुकर में, क्योंकि अगर जल्दी मटन बनाना है तो कुकर का तो यूज करना ही पड़ेगा, वरना फिर गलने में टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पे अभी मसाला पीस रही हूँ मैं, और यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है। तो बस इसको पकाने के लिए मैंने मसाले निकाल के रख लिए हैं, तो बस इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा मटन सालन जो है ना बन के रेडी है। तो बस यहाँ अभी अक्सरा गई है नान रोटी लेने के लिए, तो जब तक मैं ये मटन जो है ना सबके लिए सर्व कर देती हूँ। खाने का टाइम हो गया है और मुझे बनाने में थोड़ा सा लेट, मैं बैठी थी तो मतलब लेट बनाना स्टार्ट किया था, तो इसलिए जो है ना बना भी वो लेट ही है। अब मटन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसको सर्व और खाते हैं नान रोटी से साथ। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सीएनजी भराने के लिए, क्योंकि हम लोगों को जाना था काम से, लेकिन सीएनजी हो गई थी ख़त्म और पेट्रोल भी उसमें कम था। तो हमने कहा चलो पहले सीएनजी भराते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से सीएनजी नहीं भराई है।
पेट्रोल पर ही गाड़ी चल रही है, तो बस इसलिए आए हैं। और काफ़ी दूर है सीएनजी पंप, तो बस यहाँ पर आ चुके हैं। और धूप इतनी तेज़ थी, और जब सीएनजी भरी जाती है ना तो गाड़ी में से निकलना पड़ता है, तो बस सीएनजी वगैरह भरा कर हम लोग निकल आए। और अब जिस काम से जाना है वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक कमेंट ले रही हूँ। आप लोगों को पता है कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की थी, तो उसी में काफ़ी सारे कमेंट आए थे, अच्छे आए थे, सभी ने बहुत अच्छा बोला था। लेकिन उसमें से एक दो कमेंट आए थे, तो एक ये समा खान जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था, तो आप भी तो यूट्यूब पर हो और अपने रिश्तों को क्यों नहीं संभाल कर चल रही हो, जो दूसरों को बोल रही। तो मैं बोल किसी को नहीं रही थी, बस वहाँ पे कुछ कहानी मुझे अपनी लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी बात करी थी। मैंने ना ही किसी का नाम लिया, ना ही किसी का थंबनेल यूज़ किया, ना ही मैंने मतलब उनका यूज़ नहीं किया है कि मैं व्यू कमाने के लिए उनका यूज़ करूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने उनकी कहानी देखकर मैंने अपनी कहानी बताई है कि और जो इंसान मेरे साथ गलत करता था ना, जिसके साथ अब ये हो रहा है, वो बताया कि ये मेरे लिए बहुत गलत कमेंट करती थी, बहुत गलत बोलती थी, और अब इनके साथ हो रहा है तो इनको एहसास होगा, बस ये बोला था मैंने। और रही रिश्तों को संभालने की बात, तो रिश्ते कैसे संभाले जाते वो मुझे आता है, हाँ, लेकिन सामने से भी संभालने वाला होना चाहिए, तभी रिश्ते संभलते हैं। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, तो रिश्ते दोनों ही साइड से संभाले जाते हैं। अगर मैं रिश्ता एक बार संभाल रही, एक बार मैं अगर किसी चीज़ की संभाई कर रही हूँ, सोच रही हूँ चलो छोड़ो, लेकिन तो सामने वाले को भी यही सोचना पड़ेगा, तभी रिश्ता संभलता है। और रिश्ता संभलेगा भी जब लड़ाई हुई अगर चार दीवारी में, तो अगर उसको सुलह करनी होगी, उसको अपना रिश्ता बचाना होगा, तो वो कभी सोशल मीडिया पर नहीं लाएगा। हाँ, अगर जो इंसान सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को ला रहा है, बता रहा है कि ये हुआ है वो हुआ है, तो ये समझ लीजिए सामने वाले बंदे को रिश्ता रखना ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर सोशल मीडिया पे कोई रिश्ता आ गया है, लड़ाई झगड़ा आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो टूटा ही है, क्योंकि उसको नहीं रखना है। तो फिर सामने वाले इंसान पर हम दोष नहीं रख सकते हैं कि इसने तोड़ा है, वो उसके मन की बात है कि उसको रखना ही नहीं है, उसको तोड़ना ही है, तो ही वो सोशल मीडिया पे आए। तो बस मुझे यही कहना था कि मेरे लिए अगर बोल रही हो कि मैंने संभाला, मैंने बहुत कुछ संभाला है, बहुत साल तक सब कुछ संभाल कर चली हूँ। और रही इनकी बात, तो इनका तो बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हो सके तो सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन साफ साफ नज़र यही आ रहा है कि रिश्ता उनका ख़त्म ही हुआ, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, इसलिए बस। है आज मैं बाजार जा रही हो? ये बस नीचे जाती हैं दुकान में, और क्या लेकर आती हैं? क्या लेकर आई हो गुलाब खाला से? लिप ग्लॉस। ये देखो, बस इसको लिप ग्लॉस लगाने का बड़ा शौक है, लिपस्टिक, कुछ भी मजा है, मिलना चाहिए बस। और ये देखो, अभी गुलाब खाना करी है मेरी चोटी, जाने कितने सालों बाद मैंने ये वाली चोटी की है, वरना मैं सिर्फ जूड़ा बांध कर ही रहती हूँ। और आज मौसम हो गया है थोड़ा सा अच्छा, लेकिन इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, या तो फिर आंधी आ जाए या फिर बारिश हो जाए लेकिन दोनों में से एक ही भी काम नहीं हुए, बस ऐसा ही बना हुआ है। धूप काफ़ी देर से गई है, और बस आज मैं सेकंड डे इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। और बस बच्चे भी यहीं खेल रहे हैं, और अभी हमने बनाई है थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो और आज ये मैंने कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है भारी भारी यहाँ पे वजन सा लग रहा है, क्योंकि जो जैसे हम करते नहीं है ना, वैसे अगर करते हैं ना तो अजीब सा लग रहा है। ये देखो, पैक नेल्स लगाती रहती है, मेरे चूड़ी बेटू की ड्रेस में बिल्कुल मिल रही है ना। तो और अभी मैं एक कमेंट का रिप्लाई करी, क्योंकि अभी मुझे याद आ गया ये दाग देखकर, क्योंकि आजकल जो है ना इन दागों के बारे में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, अब क्या हो गया। कुछ लोग तो टोंट मार के बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे अपना समझ के अपी बोलकर बोलते हैं क्या हो गया है तुम्हारे चेहरे पे, इतने दाग क्यों दिखने लगे हैं। तो देखो, ये तो मेरे खैर पुराने ही हैं, लेकिन पहले कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। और अब क्यों ज़्यादा हो गए हैं, तो रीज़न है ये धूप, इतनी गर्मी। ठीक है, धूप गर्मी तो पहले भी थी, लेकिन पहले ये था कि हमें कोई बाहर निकलने वाला कोई काम नहीं था, जो भी काम करना है घर के अंदर करना रहता था। लेकिन अब घर बन रहा है हमारा, तो घर बनता है तो ऐसे तो बन नहीं जाता, घर बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, उसके साथ लगना भी पड़ता है। मतलब पैसे तो खर्च होते ही हैं होते, लेकिन उसके साथ खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है।
तो अभी जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, अब हम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ लेने जा रहे हैं, वो चीज़ लेने जा रहे हैं। तो बस यही रीज़न है कि इतनी तेज़ और इस साल कुछ ज़्यादा ही धूप मतलब पड़ रही है कि स्किन बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि स्किन जल रही है। और स्किन धूप से आपको पता है कि स्किन कितनी जल्दी डैमेज हो रही है, चाहे हम कैसी भी सनस्क्रीन लगाएं, लेकिन अभी जो है ना ऐसी गर्मी में वो काम भी नहीं करे। और जिसकी स्किन डैमेज होती है तो उसकी पहले से अगर डैमेज है तो और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो मेरी ऐसी है, क्योंकि मेरी वैसे तो थी नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरे होने लगे थे, बाद में फिर और बड़े तो पहले थोड़े कम थे, लेकिन अब जब से मैं मुरैना आई हूँ और ये धूप में मेरा आना जाना हो रहा है तो इस वजह से ये मेरे बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो गंवाना पड़ेगा। तो अभी मेरा ऐसा रहता है कि मैं कभी भी मतलब धूप वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ, अगर काम पड़ता है तो वैसे ही मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं है ठेकेदार कब किस चीज़ की बोल दे। क्योंकि हम भले ही सोचे कि पहले से सामान ला के रखते हैं, ये कर दें वो कर दें, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो हम कभी 2 बजे निकलना है, 12 बजे निकलना है, 10 बजे निकलना है, तो ऐसे करके हम निकल जाते हैं धूप में। चाहे हम 4 व्हीलर से जाएँ, लेकिन फिर भी गर्मी में निकलना ही पड़ता है। तो ऐसे ही तो सुख मिल नहीं जाएगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परेशानी उठानी पड़ती है। घर बन रहा है, चलो ये सोच के कर लेते हैं, सोच लेते हैं आज मेहनत कर रहे हैं तो कल आराम से बैठेंगे भी उसमें। तो बस अल्लाह से ही दुआ करते जल्दी से बन जाए बिना किसी रुकावट के, और उसे हमें बरतना नसीब करे, उसमें हमें रहना नसीब करे। तो बस यही रीज़न है मेरे चेहरे के दागों का क्योंकि पूछते हैं ऐसे कि क्या हो गया, क्या रीज़न है, तो क्या रीज़न है मेरे चेहरे का ख़राब होने का। बोलते हैं ना मेरी खूबसूरती का राज, तो मेरे चेहरे के डैमेज होने का राज ये है कि अभी मेरा घर बन रहा है, इसीलिए थोड़ा सा भी बाहर रहना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगी, घर बनाना है, घर में रहना सुख शांति से, तो मेहनत तो करना पड़ेगी। वो कहते हैं ना हर ऊंचाई पे जाने के लिए और हर क्या बोलूं उसके लिए मतलब संघर्ष तो करना पड़ता है। तो बस अभी हमारा वही टाइम चल रहा है संघर्ष का। तो हम धूप के साथ संघर्ष कर रहे हैं कि भाई थोड़ा थम जा, लेकिन वो थमती नहीं है और वो हमारी परीक्षा लेती है। जिस दिन काम होगा, जिस दिन जाना होगा ना, उस दिन बिल्कुल भी मौसम सही नहीं होगा, खराब ही होगा। और आज देखो, आज हमें कोई काम नहीं तो आज खराब है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया आपको।